धस्माना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने आज हम सबको यहाँ पर एक छत के नीचे एकत्रित किया है। उस कार्यक्रम की रूपरेखा भी बताई जाएगी, उस कार्यक्रम का संचालन भी माननीय सूर्यकांत धस्माना जी करेंगे। और ये पवित्र कार्यक्रम क्योंकि सैनिक हेलो मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष विधायक चक्रौता सम्मानित श्री प्रीतम सिंह जी का, एक संवेदनशील हृदय रखते हुए उनका ही ये ब्रेन चाइल्ड है साथियों। धन्यवाद जवान कार्यक्रम 3 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था एक बड़े कार्यक्रम के अंतर्गत। और बिखरता हुआ परिवार, उस वक्त उस परिवार को कुछ समझ में नहीं आता। जरूर यह है कि फौज पूरा एक सपोर्ट सिस्टम फौज का रहता है कि वो आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता है उस परिवार को, केयर भी करता है, लेकिन अनंतो गत्वा हमेशा के लिए कोई किसी के साथ नहीं बैठ सकता। उस वक्त जरूरत होती है स्थानीय लोगों की, उस वक्त जरूरत होती है एक ऐसे कंधे की जो समय समय पर आपकी रुकावट को, दिक्कतों को आपके साथ साझा कर सके और उसका निस्तारण कर सके। उसी के लिए यह नंबर लॉन्च किया गया है साथियों, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कैंट में एक मिनट श्री कृष्ण जन थापा जी आ गए। इसके बाद ऑनररी कैप्टन विजय सिंह, श्री घनश्याम वर्मा और विजय शाही जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर के श्री राजेंद्र शाह जी, चलिए ना, आइए तीनों। दीवान भी कहने के लिए हम कुछ कहते रहे, लेकिन जो तनाव सेना के दिल और दिमाग में रहता है, निश्चित रूप से जहां एक और वो देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करते हैं, वहीं और दूसरा उनका दायित्व उनके परिवार के प्रति भी है। और उस दायित्व निर्वहन में अगर हम उनके साथ खड़े हो सकें, यदि हम कोई उस दिशा में कार्य कर सकें, तो ये हमारा प्रयास है, ये हमारा लक्ष्य है। होता क्या है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा कि हम सेना के उन जाबाज सैनिकों को कुछ दिनों में याद करते हैं। सैन्य दिवस हो गया तो हम पुष्पांजलि अर्पित करके सेना के उन जाबाज साथियों को याद करने का काम करते हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र की सुरक्षा करते हुए अपना बलिदान देने का काम किया। हम उस दिन एक नारा बुलंद करते हैं, जिस दिन कोई सेना का साथी इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत देने का काम करता है, तो हम उस दिन बड़े बड़े नारे लगाते हैं। क्या एक दिन सेना के जाबाज सैनिकों को हम याद करके इतिश्री कर देना चाहते हैं? ये निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है, और मैं समझता हूं कि हमारा दायित्व बनता है कि हम सिर्फ सैनिकों को उस दिन याद ना करें जिस दिन कोई दिवस सेना से संबंधित हो, बल्कि हम सेना के परिवारों को, सैनिकों को लगातार याद करने का काम करें, ताकि वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए उन्हें ये लगे कि अगर मैं घर में नहीं हूं तो कोई हाथ ऐसा है जो मेरे परिवार के साथ लगा हुआ है। हमारे सेना के जाबाज सैनिक जो है, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, जहां कभी मैं कह सकता हूं कि गर्मी तो होती ही नहीं है,
चाहे मई जून का महीना भी हो, लेकिन वहां पर माइनस में जो है तापमान रहता है। ऐसे तापमान पर खड़े रह करके इस देश की सुरक्षा करने का काम जो सेना के जवान कर रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करना चाहते हैं, हम उनको नमन करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं।